गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लास्ट की वीडियोस में जो भी डिफरेंशिएशन की और वीडियोस थी उनमें हमने बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखते हैं कि इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन लॉग ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल्स टू साइन के आगे सिर्फ x होता, साइन के आगे सिर्फ x होता तो आपको पता है क्या आ जाता हमारे पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स आ जाता। लेकिन यहाँ साइन के आगे x नहीं है, x के अलावा हमें एक फंक्शन दिख रहा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, तो हम क्या लिख देंगे कॉस x नहीं है तो x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये x तो नहीं था तो इसको डॉट लगा के हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म एज इट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट ये x तो नहीं है तो हम डॉट लगा के इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिख दी हमने, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कॉस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें फंक्शन दिया हुआ था, देखो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, साइन के साथ में साइन x नहीं है, साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके की क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, आप ऐसा मन में मान लीजिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं मन में, साइन x है ये, ठीक है, साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x होता है, तो आपने साइन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपने क्या लिख दिया कॉस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने अपने मन में इसको माना था बट ये x तो नहीं है तो हमने डॉट लगा के इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log x का स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से क्या लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये x तो नहीं है तो डॉट लगा के इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन हम इसी पे बेस देखते हैं। मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट 10x। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप सभी जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ e की पावर x तो नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है e की पावर रूट 10x दिया हुआ है। आप अपने मन में सोच लो ये e की पावर x ही है तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा। ये हमने अपने मन में सोचा था बट ये एक्चुअल में x नहीं है तो डॉट लगा के इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे रूट 10x। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, e की पावर रूट 10x, डॉट लगाया हमने। अब हमें डिफरेंशिएट करना है 10x की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करना है। आप सभी जानते हैं अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर
n माइनस 1। आप सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। x की पावर हाफ का यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है। तो रूट 10x का डिफरेंशिएशन भी मेरे पास में क्या आएगा 1/2 रूट 10x। ये x तो नहीं है, हमने अपने मन में ऐसा सोचा है, तो डॉट लगा के d/dx और इस चीज़ को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। इज इक्वल्स टू e की पावर रूट 10x डॉट 1/2 रूट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा e की पावर रूट 10x डॉट 1/2, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ, रूट 10x और साथ में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें फंक्शन क्या गिवन था y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर रूट 10x। ठीक है, वही बात है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू e की पावर रूट 10x दे रखा है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने मन में यही सोच लो ये e की पावर x ही है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है e की पावर x ही आता है। तो हमने e की पावर रूट 10x को जब डिफरेंशिएट किया तो हमने e की पावर रूट 10x ही दोबारा लिख दिया। अब ये x तो नहीं है, ठीक है, तो डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हम क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, रूट 10x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब रूट 10x आप सभी जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो रूट 10x का क्या आएगा 1/2 रूट 10x। अब ये x तो नहीं है, तो हम डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें 10x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या मिल जाता है सेक स्क्वायर एक्स मिल जाता है, और हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ जाता है ये आ जाता है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू log 10 π/4 प्लस x/2। आप सभी जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो आप क्या लिख देंगे dy/dx, इसको अपने मन में यही सोच लो ये x, ये तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आप क्या लिखेंगे 1/10 π/4 प्लस x/2। बट ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हम क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। dy/dx 10 π/4 प्लस x/2। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने लिख दिया सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के अपन d/dx और π/4 प्लस x/2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये दोनों टर्म एज इट इज, और π/4 का डिफरेंशिएशन 0, x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था log 10 π/4 प्लस x/2। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, उस हिसाब से हमने क्या लिख दिया 1/10 π/4 प्लस x/2। अब ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हमने उस हिसाब से यहाँ क्या लिख दिया सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। π/4 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0 आ गया, और x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1/2 आ गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू कॉस x डिग्री, ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है माइनस साइन x आता है cos x का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको cos x डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होएगा π/180 रेडियन। x डिग्री कितना हो जाएगा πx/180 रेडियन। तो हमने क्या किया, हमारा फंक्शन क्या बन गया y इज इक्वल्स टू कॉस πx/180। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस
x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। हम इसे अपने मन में x ही मान लेते, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब ये एक्चुअल में तो x नहीं है, तो डॉट लगा के इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। पाई बाय 180 हमारा कांस्टेंट है, तो इसे हमने अलग ले लिया और हमारे पास में क्या बच गया, ये, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 180 साइन x डिग्री आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। लॉग की प्रॉपर्टी से हम सभी जानते हैं लॉग m बाई n क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप सभी जानते हैं लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो अपन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के इसे हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। गॉट इट। माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो अपन ने क्या लिख दिया, 1 अपॉन दिस। ये x तो नहीं है, तो डॉट लगा के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरे पास क्या बच गया, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस साइड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स कितना आ गया, -1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हमने एलसीएम लिया, यहाँ क्या बच गया, 2x प्लस 1, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 2x माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। इसे हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सभी को ये सब चीज़ें आती हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को एक्स स्क्वायर से किया 2x क्यूब, 2x को x से किया माइनस की 2x स्क्वायर, 2x को 1 से किया 2x आ गया, 1 को एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर आया, 1 को माइनस एक्स से किया x आ गया, 1 को 1 से किया 1 आ गया। सिमिलरली हमने इस ब्रैकेट को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया और सारी टर्म्स लिख दी। डिनोमिनेटर में भी सेम इसको इस वाले पॉलिनोमिनल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से सारी टर्म्स आ जाएगी। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस के 2 हमें दिख रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, माइनस के 2x स्क्वायर और 1 प्लस 1 2, ये 2 रह रहे हैं। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग में लॉग m अपॉन n था, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग m माइनस लॉग n, फिर इसे डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स और साथ में दे रखा है साइन 3x, ठीक है। इस फंक्शन को
हम साइन 3x को हम सभी जानते हैं इस तरीके से लिखा जा सकता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, साइन 3x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर साइन क्यूब x को यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 3 साइन क्यूब x और साइन क्यूब x कितना आ गया साइन की पावर 6x आ गया। ठीक है, अब y जो था मेरे पास, अब मुझे y क्या मिल गया, ये मिल गया। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालते हैं। ठीक है, 3 हमारा कांस्टेंट, तो 3 को अपन ने बाहर ले लिया, साइन 4x लिख दिया, माइनस 4 कांस्टेंट, तो 4 हमारा बाहर आ गया और क्या लिख दिया मैंने, साइन की पावर 6x आ गया। ठीक है, अब साइन की पावर 4x इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब सभी जानते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, पावर वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, उस हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये आ जाएगा, बट ये x तो नहीं है, तो मैं साइन x को डॉट लगा के क्या करूँगी, दोबारा डिफरेंशिएट करूँगी। ठीक है, साइन x की पावर 4 थी, तो हम सबसे पहले पावर वाला जो हमारा रिजल्ट है हम जानते हैं वो क्या आ जाएगा, 4 साइन x की पावर कितनी, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 4 साइन क्यूब x आ गया, और डॉट लगा के हमने साइन x को क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया। उसी तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं, साइन की पावर 6x है, तो हमारे पास में 6 आगे आ गया, साइन की पावर 5x, अब ये x तो नहीं है, तो इसको डॉट लगा के साइन x को हमने क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 12 साइन क्यूब x, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x, माइनस 24 साइन की पावर 5x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ कॉमन आ रहा है 12 साइन क्यूब x cos x, हमारे पास में कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। हम सभी जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो साइन क्यूब x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x डॉट साइन x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन क्यूब x को क्या लिखा, साइन स्क्वायर x और साइन x, और 12 को हमने क्या लिख दिया, 6 इंटू 2, इससे क्या हुआ, 2 साइन x cos x, इसने क्या बना लिया, साइन 2x बना लिया। ठीक है, अगेन जो हमारे पास 6 था उसे हमने क्या कर दिया, 3 और 2 में तोड़ दिया, जिससे 2 साइन 2x और cos 2x, इसने क्या बना लिया, साइन 4x बना लिया। हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ से 2 साइन 2x cos 2x क्या बन गया, साइन 2x मीन साइन 4x, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच।